कामरान साहब, अब आप लोगों ने तो इजलास जब आप लोगों का हुआ था तो फैसला कर लिया था कि किसी अपोजिशन इत्तेहाद का आप लोग हिस्सा नहीं बनेंगे। जो आपकी अपना प्लेटफॉर्म है उसी के जरिए आप लोग चलेंगे, तहरीक चलानी है, एहतजाज करना है, व्हाटएवर जो भी करना है आप लोगों ने अपने ताईं करना है। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछ पाएँ, क्योंकि अवाम में ज़ाहिर है आज भी क्यूरियोसिटी है कि इतनी बैठकें हुई, इतनी मीटिंग्स हुई, आखिर क्या रुकावट थी कि तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब के दरमियान फासले कम नहीं हो सके, एक दूसरे के खिलाफ एतराज़ात शिकायत दूर नहीं हो सकी? सर, ऐसा है कि अपोजिशन में हम थे और अपोजिशन में हम हैं। उस इत्तेहाद का जिसको आप अपोजिशन कहती हैं उसका हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे, ना हम हुकूमत में जाना चाहते। इस बात पे तो कोई इसमें दो राय नहीं। अब बात यह कि क्यों हम हुकूमत के साथ नहीं है, हुकूमत जो है ना उसके पास जो है ना वो मैंडेट नहीं है, वो फॉर्म 47 की या जैली फॉर्म 45 की जो है ना वो हुकूमत है, उसके साथ हम जाना नहीं चाहते। मगर हमारा एक माजी है पीटीआई के साथ, और वो माजी जो है वो बावजूद जो है ना वो बहुत सारी तलखियाँ कम हो गई हैं, बहुत सा हमने जो है ना उस ब्रिज को जो है पुर किया है, मगर इसके बावजूद वो माजी जो है वो दरमियान में कहीं ना कहीं पे रहता है। फिर जो कुछ हमने इनके साथ बात की इतने अरसे में, तो उसके बाद चंद दिन पहले मैं सुन रहा था असद कैसर साहब को। किसको सर? आपकी आवाज कट रही है, किसको सुन रहे थे? असद कैसर साहब को, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था। क्योंकि मेरी जितनी भी कन्वर्सेशन हुई थी उस तरफ से असद कैसर साहब जिम्मेदार थे और इस तरफ से मैं बातचीत कर रहा था। तो असद कैसर साहब ने कहा कि जो कुछ हमें बताया गया था मौलाना साहब की तरफ से बजरिया मेरे, वो तो हम आगे पहुंचा ही नहीं पाए। ये बड़ी अजीब सी बात थी और मेरे लिए शॉकिंग थी। शॉकिंग इसलिए थी कि दरमियान में एक और दोस्त हैं पीटीआई के, चूंकि ये बात तो सरफेस हो गई है इसलिए मैंने उनका नाम ले लिया, मगर उन दोस्त ने मौलाना की मौजूदगी में कहा कि वो आपने जो बातें रखी हैं वो हमको सारी तकरीबन मंजूर है। अब वो तकरीबन वाली बात जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। ये तकरीबन क्या होता है? तकरीबन जो है ना वो कल कहते थे जी 90% तकरीबन था हमारे ख्याल में, या 10% था। तो मैंने उनको कहा कि देखिए आप, मैंने जो बातें की थी आपने उसके नोट्स किए थे। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये नोट्स मेरे साथ आप एक्सचेंज कर लें ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि हमने आपको दुरुस्त तौर पर अपनी बात समझा ली और आपने दुरुस्त तौर पर उसको समझ लिया। तो उन्होंने बावजूद कमिटमेंट के वो मेरे साथ एक्सचेंज नहीं किया। हालांकि वो दूसरे दिन जिस दिन ये बातचीत हुई थी, ऑफिशियली ये बातचीत हुई थी, उन्होंने किसी खास खून की कंजम्पशन के लिए मुझसे वो बातें दोबारा रिपीट करवाई थी टेलीफोन पे। इसके बावजूद जो है वो दोबारा जो है ना उसके वो नहीं हुआ। तो अब असद साहब कहते हैं कि वो जो है हमने तो आगे कन्वे ही नहीं किया। वो कहते थे कि हमको तकरीबन मंजूर है, और फिर जितना भी इससे पहले दरमियान में हमने 26 अमेंडमेंट पे इंगेज किया या जितनी बातें। पहले जरा इसको क्लियर कर दें, आगे पहुंचाने का मतलब है कि इमरान खान तक वो चीजें पहुंचा ही नहीं सके, पहुंचा सके नहीं या पहुंचा ही नहीं? असद कैसर साहब का वर्जन जो मैंने सुना है किसी इंटरव्यू में, रिसेंट इंटरव्यू है, आप भी इसको सर्च करेंगी तो आपको मिल जाएगा। असद कैसर साहब का ये कहना है। मगर एक और दोस्त जो कि पीटीआई के बड़े अहम है, उनका कहना था कि हमने आगे कन्वे कर दिया और इमरान खान साहब ने कहा है कि वो सारी मंजूर। तकरीबन साथ उन्होंने तकरीबन का लफ्ज भी लगाया था। अब हमारे पास ये इस तरह की बातें भी थी, और उसके साथ साथ जो है ना वो 26 अमेंडमेंट पे हमने इनको इंगेज किया था, और वो हर वक्त जो है ना वो हर चीज उनके मशवरे से की थी। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो सारे का सारा जो है ना वो जेयूआई ने किया है और हमारा तो उसमें कुछ किरदार ही नहीं। दूसरी शख्सियत का नाम अगर आप लेना पसंद करें कि वो क्योंकि वो उन्होंने खुद ऑन नहीं किया अभी तक। ये तो असद कैसर साहब वाला तो सरफेस हो गया ना। हाँ, ठीक है। क्योंकि खुद ऑन नहीं किया इसलिए मैं नहीं लेता। लेकिन आप तो गवाए ना कि आपके सामने ये कहा। मेरे सामने कहा है और मौलाना साहब के अपने सामने भी कहा है। मैंने मौलाना को 1-2 दिन पहले रिपीट करके याद भी दिलाया ये बात। अच्छा, कि वो कहते हैं कि हम खान साहब तक पहुंचा दिए और तकरीबन खान साहब राजी हैं। तो हाँ, तकरीबन वो सारी बातें आपकी ठीक हैं। अब वो तकरीबन का मुझे जो है ना वो पैमाना जो है वो दुरुस्त नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा कि ये तकरीबन वाला मामला जो है ना आप ऐसे करें कि इसको मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें, ताकि उनके व्हाट्सएप से आएगा मैं सेव कर लूंगा। मगर वो फिर उन्होंने शेयर भी नहीं किया और बात वहाँ पर खत्म हो गई। खत्म नहीं, फिर इसके बावजूद हमने पार्टी के सामने रखी। मुझे मौलाना ने मामले में इन्वॉल्व रहे हो तो आप पार्टी को रिपोर्ट दो। सही। तो जो सारी सूरत हाल थी वो मैंने पार्टी के सामने रखी है। पार्टी ने फिर इस पर डिबेट किया है। डेलिब्रेशन के बाद जो है पार्टी ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम अकेले चलते हैं, फिल वक्त हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। आप अदब के साथ, एहतराम के साथ उनको फिर कह दें कि हम फिल वक्त जो है ना हम आगे मजीद नहीं बढ़ सकते।
अच्छा, फिर पार्टी ने फैसला किया दो शख्सियात के जो मौकफ था इसमें तजाद के बाद आप लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि इनके अपने अंदर कंफ्यूजन है। ये इसमें एक शख्स का तजाद तो बाद में आया शायद, सही, मगर पार्टी के सामने सारी सूरत हाल जितनी भी 26 अमेंडमेंट वाली बाकी सारा कुछ, या वो खुद भी जो है सारे पॉलिटिकल वर्कर थे, ये हमारा जनरल काउंसिल सेशन, तो जो वो सारे पॉलिटिकल वर्कर थे वो सारे सबकी नजर थी हमारी सारे मामला पे। तो कुछ तो आपकी बातों से तो यही महसूस हो रहा है कि पीटीआई ही रुकावट है कि ये इत्तेहाद नहीं बन सका। देखिए, ये मैं तवातर से कहता आया हूँ कि हम रेंट ए क्राउड नहीं, हम जो है वो किसी के लिए इस्तेमाल होने के लिए। तो आपको ये फील भी आई इन सारी कॉन्वर्सेशंस के दौरान, जो कॉन्वर्सेशंस होती रही, कि कहीं पीटीआई आपको इस्तेमाल कर रही है, जो अभी आप कह रहे हैं कि हम रेंट के लिए नहीं है क्राउडेड? पीटीआई में मेरे जो अच्छे दोस्त हैं, मैं उनके साथ बाज़ औक़ात ये कह देता हूँ, वो कहते हैं क्या हुआ, मैं उनको कहता हूँ कि हमारा एतमाद नहीं बन पा रहा। हाँ, अच्छा, आपको ये फील आती थी, आप मौलाना साहब को भी फील आती थी? जाहिर है फैसला तो अल्टीमेटली या पार्टी ने करना है या पार्टी लीडर ने करना है। तो पार्टी लीडर ने इसको एग्री किया है तो उसको उनको भी फील आई होगी। हाँ, ये पीडीएम के तजुर्बे के बाद ये फील बढ़ी है कि कहीं इधर नहीं हम इस्तेमाल ना हो जाए। हाँ, वो बेटर एक्सपीरियंस है, वो बेटर एक्सपीरियंस है हमारा, वो बेहतर था, वो बेटर था। अभी हम जो है मजीद जो है वो बेटर था। अच्छा, वो भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। तो कहते हैं ना कि एक बार का जला जो है ना वो छाछ भी फूंक फूंक पर वो करता है। तो आपका इसका मतलब है पहले कि आप लोगों को इतना नुकसान था पीडीएम का, जिसकी वजह से आप लोग बड़ा एहतियात से चलने की कोशिश कर रहे थे और आपकी फीलिंग्स ये थी कि हम नहीं चल सकेंगे। देखिए, हमने सारा उसमें जितनी जदोजहद थी, बाकी तो उनका कोई वर्कर आपने कभी नहीं देखा होगा पूरी इमरान गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और सारी जदोजहद जो है वो जेयूआई की थी। और जेयूआई के बाद जो है वो जेयूआई ने 50% रिड्यूस किया, 16 से 8 पे आ गए नेशनल असेंबली में, और इसी तरह से सूबाई असेंबलियों में। तो फिर अगर हमने इस जदोजहद के बाद मजीद 4 पे जाना है तो फिर इस जन कानून को आप। लेकिन कामरान साहब, आपने अभी एक माजी की शुरू में बात की कि हमारा एक माजी रहा है, तो बड़ी चीज़ें हमने हल करने की कोशिश भी की और मसले हल हुए भी, जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो कुछ हद तक हल हुआ भी। लेकिन जब हम नून लीग और पीपल्स पार्टी का माजी देखते हैं, आपको पता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में क्या क्या होता रहा, एक दूसरे को घसीटने की बातें होती रही, फिर वो और बड़ी माजी में अगर चले जाएं जिसमें अभी मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन अगर आज उनको देखें कुटी कुटी भले आवाम को दिखाने के लिए, लेकिन साथ चल रहे हैं, उनका भी एक माजी रहा है। इसके बावजूद देखिए, हमने एहतराम का रिश्ता नहीं तोड़ा और छोड़ा पीटीआई के साथ, तो हमने उस ब्रिज को जो है ना वो ठीक किया ना, जो हमारे दरमियान था। हमने कम से कम इस जगह पे तो माने ना कि हम आ गए कि जिसमें हम इकट्ठे उनके यहाँ खाने पे चले जाते हैं, वो हमारे यहाँ खाने पे आ जाते हैं। हमारे दोस्ताना ताल्लुकात इस हद तक हो गए कि हम एक दूसरे के लिए रुक के जो है सलाम दुआ ले लेते हैं। तो ये मतलब ये तो डेवलपमेंट है ना जी, उसको हमने काफी जो है इस फासले को पुर किया है। सही, कहीं आप लोगों के अंदर ये भी फीलिंग्स है, क्योंकि पीटीआई के अपने लोग भी कहते हैं कि पीटीआई के अंदर ही कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि मामला जो दुरुस्तगी की तरफ जाए, कुछ लोग अपने आप को इसी सिस्टम का बेनिफिशियरी समझते हैं। हाँ, नहीं, वो उसमें ऐसा है कि वो समझते हैं कि अगर कहीं पे नजदीकी ज्यादा आई तो कहीं वो कोई और दोस्त माइनस ना हो जाए, ये भी फीलिंग मौजूद है। सही, और ये भी चीज आप लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी कि क्योंकि पीटीआई का आज भी एक ही स्टैंस है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, उधर ही गिव एंड टेक की आज भी बातें हो रही हैं कि बताएं हम क्या करें कि इमरान खान जो है ना वो रिहा हो जाएं। तो ये भी चीज आपको पिंच करती थी कि ये उधर बात ना करें, अगर हमारे साथ रहने तो उधर ना। हमारी उन सारी कंडीशंस में एक बात ये थी कि अगर कहीं पे भी बात करनी हुई, भले वो गवर्नमेंट हुई या एस्टेब्लिशमेंट हुई, तो कोई पार्टी अपने तौर पे अकेले में बात नहीं करेगी। मतलब ये हमारी स्टीच पावर के बलबूते पे कोई जो है ना वो इससे किसी को डरा धमका के ये ना वो करे कि बार्गेन करना। तो ये हम नहीं चाहते थे, और ये बात में दरमियान में जब बातचीत शुरू हुई है तो हमने कई दफा रिपीटेडली जो है ना ये गिला दिया है। ये तो बात हमारे दरमियान जो है ना वो एग्री हुई थी। तो आप लोगों से बातचीत के दौरान ये सब पीछे पसे पर्दा वो बातें करते रहे, मुलाकातें होती रही हैं, मुज़ाकरात चलते रहे पसे पर्दा? मैंने बार बार जो है ना इसमें मीडिया के जरिए कहा कि ये तो हमको जो मैसेज कन्वे हुआ था कि कोई पार्टी अपने तौर पे जो है वो इस तरह से नहीं करेगी। तो हम तो नहीं गए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ या गवर्नमेंट की तरफ, आप जो है वो जा रहे हैं तो कम से कम इस बात की वजाहत कर दीजिए। आपके जो साथी हैं वो न सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ के बल्कि कुरान शरीफ पढ़ के कहते हैं कि इमरान खान साहब ने उनको ये टास्क